एक तो ध्यान में स्वयं के संकल्प के अभाव के अतिरिक्त और कोई बाधा नहीं है। यदि आप ध्यान में जाना ही चाहते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको ध्यान में जाने से नहीं रोक सकती। इसलिए अगर ध्यान में जाने में बाधा पड़ती हो तो जानना कि आपके संकल्प में ही कमी है। शायद आप जाना ही नहीं चाहते। ये बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति कहता है कि मैं ध्यान में जाना चाहता हूं और नहीं जा पाता, वो मानकर चलता है कि वो जाना तो चाहता ही है, लेकिन बहुत भीतरी कारण होते हैं जिनकी वजह से हमें पता नहीं चलता कि हम जाना नहीं चाहते। अब जैसे जो व्यक्ति भी कहता है मैं ध्यान में जाना चाहता हूं, उसे बहुत ठीक से समझ लेना चाहिए कि क्या वो सुख और दुख दोनों को छोड़ने को तैयार है। दुख को छोड़ने को सभी तैयार है। जो ध्यान में जाना चाहते हैं वो भी इसलिए जाना चाहते हैं कि दुख छूट जाए और सुख मिल जाए। लेकिन आपको साफ हो जाना चाहिए, ध्यान में जैसे ही प्रवेश करेंगे सुख दुख दोनों ही छूट जाते हैं, और जो उपलब्धि होती है वो सुख की नहीं है, परम शांति की है। तो यदि आप सुख पाने के लिए ध्यान में जाना चाहते हैं तो आप जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि सुख एक तनाव है, एक अशांति है। भला प्रीति कर लगती हो, लेकिन सुख एक उद्विग्न अवस्था है, दुख भी एक उद्विग्न अवस्था है। सुख में भी नींद नहीं आती, दुख में भी नींद नहीं आती। सुख में भी मन बेचैन रहता है, दुख में भी मन बेचैन रहता है। सुख एक उत्तेजना है, इसलिए सुख भी थका डालता है, तोड़ डालता है। तो यदि आप सुख पाने के लिए ध्यान में जाना चाहते हैं तो ध्यान में आप जाना नहीं चाहते। ठीक से समझ लें कि सुख और दुख दोनों को छोड़कर ही ध्यान में जा सकते हैं। दूसरी बात, ध्यान में अगर कोई कुतूहल बस जाना चाहता हो तो कभी नहीं जा सकेगा। सिर्फ कुतूहल बस के देखे क्या होता है, इतनी बचकानी इच्छा से कभी कोई ध्यान नहीं कर सकता। न जिसे ऐसा लगा हो कि बिना ध्यान का मेरा जीवन व्यर्थ है। देखें ध्यान में क्या होता है, ऐसा नहीं बिना ध्यान के मैंने देख लिया कि कुछ भी नहीं होता है और अब मुझे ध्यान में जाना ही है। ध्यान के अतिरिक्त अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। ऐसे निर्णय के साथ ही अगर जाएंगे तो जा सकेंगे, क्योंकि ध्यान बड़ी छलांग है, उसमें पूरी शक्ति लगाकर ही कूदना पड़ता है। कुतूहल में पूरी शक्ति की कोई जरूरत नहीं होती। कुतूहल तो ऐसा है कि पड़ोसी के दरवाजे के पास कान लगा के सुन लिया कि क्या बातचीत चल रही है, अपने रास्ते चले गए। किसी की खिड़की में जरा झांक के देख लिया भीतर क्या हो रहा है, अपने रास्ते चले गए। वो कोई आपके जीवन की धारा नहीं है, उस पर आपका कोई जीवन टिकने वाला नहीं है। लेकिन हम कुतूहलवश बहुत सी बातें कर लेते हैं। ध्यान कुतूहल नहीं है, तो अकेली क्यूरियोसिटी अगर है तो काम नहीं होगा। इंक्वायरी चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप बिना ध्यान के तो जीकर देख लिए, कोई 30 साल, कोई 40 साल, कोई 70 साल, क्या अब भी बिना ध्यान में ही जीने की आकांक्षा शेष है? क्या पा लिया है? तो लौट के अपने जीवन को एक बार देख ले कि बिना ध्यान के कुछ पाया तो नहीं। धन पा लिया होगा, यश पा लिया होगा, फिर भी भीतर सब रिक्त और खाली है, कुछ पाया नहीं। हाथ अभी भी खाली है। और जिनने भी जाना है वो कहते हैं कि ध्यान के अतिरिक्त वो मणि मिलती नहीं, वो रतन मिलता नहीं, जिसे पाने पर लगता है कि अब पाने की और कोई जरूरत ना रही, सब पा लिया।
को कुतूहल नहीं, मुमुक्षा, बहुत गहरी प्यार, अभीप्सा अगर बनाएंगे तो ही प्रवेश कर पाएंगे। अगर न जा पाते हो ध्यान में तो संकल्प की कमी है, इसकी खोज करें और पूछेंगे आपकी संकल्प की कमी को पूरा कैसे करें। ये जरा जटिल है बात, क्योंकि जिसमें संकल्प की कमी है वो संकल्प की कमी को पूरा करने का संकल्प भी नहीं कर पाता। यही उसकी गांठ है। तो वो पूछता है संकल्प कैसे पूरा करूं, वो कमी कैसे पूरी कर लूं। वो इसमें भी पूरा संकल्प नहीं कर पाता। और अगर वो कोशिश करेगा तो वो कोशिश भी अधूरी होने वाली है, क्योंकि वो अधूरे संकल्प का आदमी है। फिर क्या किया जाए? तो मैं कहता हूं कोशिश न करे, कूद पड़े। कोशिश तो आपसे होने वाली नहीं, कूद पड़े। कूदना बड़ी अलग बात है, कोशिश बड़ी अलग बात है। कोशिश में समय लगता है, वर्ष लगे, 6 महीने लगे। कूदना अभी हो सकता है। और इसलिए मैं मास समूह ध्यान पर जोर देता हूं, क्योंकि जहां इतने लोग ध्यान में जा रहे हो शायद लहर आपको पकड़ जाए और आप भी देखें कि कूद जाऊं और देखो क्या हो रहा है। कूद जाएं। तैयारी आपसे न हो सकेगी, आप बिना तैयारी के कूद जाएं। और मैं आपसे कहता हूं परमात्मा आपको बिना तैयारी के भी स्वीकार करने को राजी, सिर्फ कूद जाएं। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं हमारी पात्रता कहां। ये सब बहाने हैं। ऐसा मत समझना कि वो विनम्र लोग हैं कि वो कह रहे हैं हमारी पात्रता कहां। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो अपने कूदने की कमी को भी छिपाने का उपाय खोज रहे हैं, हमारी पात्रता। मैं आपसे कहता हूं परमात्मा आपकी अपात्रता में भी आपको स्वीकार करने को राजी है। आप कूदे। खोजे मत बहाने, और बहाने मन बहुत खोजता है। ऐसे ऐसे बहाने खोजता है जिनका हिसाब नहीं। और मन रैशनलाइज करना जानता है। वो जानता है कि किस तरकीब से अपने को समझा लो, आर्गुमेंट दो, दलील दो और कहो कि बिल्कुल ठीक हूं। ये कैसे हो सकता है? अगर आर्गुमेंट्स में पड़े रहना है तो यहां आए ही मत। अगर यहां आ गए हैं तो एक हिम्मत करें और छलांग लगा कर देखें। स्वाद एक बार मिल जाए तो फिर स्वाद ही खींचता चला जाता है। एक किरण भी झलक में आ जाए तो फिर आप न रुक सकेंगे। और दूसरों की फिक्र मत करें। ध्यान में मैं अनुभव करता हूं दूसरों की चिंता सबसे बड़ी बाधा हो जाती है। कोई देख लेगा, पागल ही कहेगा ना। इससे ज्यादा तो कुछ और कहने को नहीं। तो इसकी तैयारी करने की देखने वाले पागल कहेंगे। ऐसे भी आपके देखने जानने वाले आपको पागल नहीं कहते, इस ख्याल में मत रहना। और आपके सामने वो जो कहते हैं वैसा वे मानते हैं, इस भ्रांति में भी मत रहना। फ्रायड ने अपने आत्मकथा में कही एक छोटी सी बात कही है। उसने कहा है कि अगर हर मित्र और परिजन अपने मित्र और परिजनों के संबंध में जो सोचता है वो सामने कह दे तो इस दुनिया में एक प्रेमी और एक मित्र खड़ा नहीं रह सकता, कोई मित्र नहीं रह जाएगा। बेटा बाप के संबंध में क्या सोचता है, जब वो बाप के पैर छूता है बाप को बिल्कुल पता नहीं चलता। मित्र पीठ के पीछे जाके आपके बाबत क्या कहता है आपको कभी पता नहीं चलता। विद्यार्थी गुरु के बाबत, गुरु की पीठ मुड़ते ही कैसे चेहरे बनाता है गुरु को कुछ पता नहीं चलता। आप इस भ्रांति में रहने ही मत कि आपको कोई बहुत समझदार समझता है। इस दुनिया में सब अपने को समझदार समझते हैं।
कोई किसी दूसरे को समझदार नहीं समझता, और जो अपने को समझदार समझता है वो सबको गैर समझदार समझता है। आपकी बड़ी से बड़ी गैर समझदारी कोई नई घटना ना होगी दूसरों के लिए, वो जानते ही है पहले से कि आप गैर समझदार हैं, इसकी बहुत चिंता न करें। और ध्यान रखें, इस जगत में सबसे बड़ा पागलपन एक है, अपने को बुद्धिमान जानना और दूसरों को पागल जानना। और इस जमीन पर सबसे पहले पागलपन उसी आदमी का टूटता है जो अपने को पागल मान लेता और सबको बुद्धिमान, बस पागलपन टूट जाता है। तो आप सबको बुद्धिमान समझें, अपने को पागल समझें, और कोई जब कहे कि क्या पागलपन कर रहे थे तो कहना कि पागल हूं और कर ही क्या सकता था। सरलता से, हिम्मत से कोच है। एक नई बात आज के ध्यान में जोड़नी है, क्योंकि जिन लोगों ने इन 3 दिनों में गहरा ध्यान किया है उनके लिए क्रांतिकारी हो जाएगी। उसके लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ लोगों ने बहुत हिम्मत की है, उनके लिए क्रांतिकारी हो जाएगा। 15 मिनट कीर्तन चलेगा, उसमें बिल्कुल पागल हो जाएं, रत्ती भर बचाए ना, बचाया ही गए, आप बाहर रह गए। दूसरे 15 मिनट में सामूहिक कीर्तन बंद हो जाएगा, धुन बजती रहेगी, आप उस धुन के साथ तैरते रहें और बह जाएं। व्यक्तिगत रूप से जो आपके आनंद में आयत करे, जो आप का हर्षोन्माद हो, उसमें उछलते कूदते रहें, गाते रहें, नाचते रहें। दोनों चरण बहुत आनंद भाव से करने हैं। हमारी ऐसी हालत हो गई है और हमने शक्लें ऐसी गमगीन और उदास बना ली है कि अगर हम हंसते भी हैं तो हमारी हंसी सिर्फ रोने जैसा मालूम पड़ती है। अगर हम मुस्कुराते भी हैं तो हमारे होठों पर मुस्कुराहट की जगह उदासी की ही छाया होती है। आनंद भाव से करें। परमात्मा के मंदिर की तरफ नाचते हुए ही कोई जा सकता है, रोते हुए नहीं। यद्यपि कभी कभी आनंद का रोना भी होता है, वो बिल्कुल अलग बात है। जैसा मैंने कहा कि हम ऐसे लोग हैं कि अगर हम हंसते भी हैं तो वो रोने का ही हिस्सा होता है, लेकिन अगर कोई सच में आनंदित होना जान ले तब उसके आंसू भी आनंद के ही आंसू हो जाते हैं। फिर उसके रोने की क्वालिटी, गुणवत्ता ही बदल जाती है। आनंद भाव से दोनों चरण करें। और जब तीसरा चरण शुरू होगा तो नई बात जो मुझे आज जोड़नी है वो ये, 2 चरण के बाद मैं आपको सूचना दूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपना राइट हैंड, अपना सीधा हाथ माथे पर रख ले, दोनों तरफ रगड़े, ऊपर नीचे रगड़े और 1 मिनट तक रगड़ना जारी रखे जब तक मैं मना न करूं। हाथ रख लेना है माथे पर, दोनों आंखों के बीच में जहां तीसरे नेत्र का क्षेत्र है, दोनों तरफ रगड़ना है, ऊपर नीचे रगड़ना है और 1 मिनट तक रगड़ते रहना है। आजू बाजू, ऊपर नीचे, गति आपकी रगड़ती रहे। इस रगड़ते वक्त सारा ध्यान उसी जगह रखना है जहां गति रगड़ रही है, सारी चेतना वही रखनी है। 2 चरण जिन्होंने ठीक से पूरे किए हैं उनकी शक्ति जग जाएगी, और जब वो गति को माथे पर रखेंगे हाथ की, सारी शक्ति माथे की तरफ दौड़नी शुरू हो जाएगी। और जब वो रगड़ेंगे तो वो जो तीसरे नेत्र पर पड़ा हुआ पर्दा है वो धीमे धीमे सरकना शुरू हो जाएगा। 1 मिनट के बाद फिर हम तीसरे चरण में प्रवेश कर जाएंगे। जो लोग भी 2 चरण पूरे कर लेंगे वो आज एक अनूठे अनुभव में उतर सकते हैं। अगर आप नहीं उतर पाते हैं, आपके अतिरिक्त और कोई जिम्मेवार नहीं। अब प्रयोग के लिए तैयार हो जाएं। 2 बातें, कुछ लोग देखने आ गए हैं वो बाहर निकल जाएं, और दूर दूर खड़ा होना है ताकि आप नाच सकें, और भीड़ लगा कि किसी को खड़ा नहीं होना। दूर दूर फैल जाएं, और ये स्त्रियों का जो समूह है वो ख्याल से दूर दूर फैल जाए। यहाँ इकट्ठे खड़े नहीं होना, और जिनको देखना है वो बाहर हो जाएं। बाहर भी जो खड़े रहे वो बात नहीं कर सकेंगे,